जय हिंद दोस्त, आप सभी को स्वागत है आप ही के YouTube चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज जो है उत्तल दर्पण का F=R/2 का संबंध जो है सत्यापित करेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने बताया अवतल दर्पण में F=R/2 का संबंध कैसे सिद्ध किया जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में, और ये भी आपको बहुत आसान लगेगा। बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण में F=R/2 कैसे सत्यापित होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण लेंगे। ये उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण, इसका नाम दीजिए M और N। ये है मुख्य अक्ष, ठीक। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया C वक्रता केंद्र, ठीक ना। और यहाँ लिख देंगे MN एक द्वारक किस दर्पण का? अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। MN एक क्या है? उत्तल दर्पण। और P है ध्रुव, P है ध्रुव। और बताइए F क्या है? फोकस, F है फोकस। और C है वक्रता केंद्र। उसके बाद ये है तुम्हारा पिक्के मुख्य अक्ष। पिक्के हो गया तुम्हारा मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक हम किरण खींचेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा A, ये हो जाएगा B। लिख देंगे AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण, है ना। यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा परावर्तित, इसका नाम दे दो E। तो B जाएगा कहाँ? फोकस पे जाते प्रतीत होगा, ठीक ना। तो BE हो गया, BE परावर्तित किरण। BE क्या हो गया? परावर्तित किरण। मेरे प्यारे शेर शेरनी सब, BE क्या हो गया? परावर्तित किरण। AB क्या हो गया? आपतित किरण। उसके बाद यहाँ हम एक जो है अभिलंब खींच देंगे, ठीक ना, जो C से जाएगी। ये तुम्हारा नाम दे दो D। तो ये B और D जो हो गया, ये BD, सॉरी B और C, ये हो गया अभिलंब। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद परावर्तन नियम अनुसार क्या कहता है? परावर्तन नियम अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2। तो आपतन कोण कितना है? 1, परावर्तन कोण कितना है? 2। इसको हम लिख सकते हैं परावर्तन नियम से। कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मान लेते हैं कोण 4। तो ये देख लीजिए कोण 2 और कोण 4, ये तुम्हारा शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिख देंगे हम कोण 2 बराबर कोण 4 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से कोण 2 से कोण 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 4 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 4। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए PC के समांतर अगर AB हो तो तित्यक रेखा B और जो है C अगर हो तो तुम्हारा ये जो एक कोण है ये, और यहाँ मान लेते हैं कोण 3, तो ये दोनों संगत कोण हो जाएगा।
क्योंकि दो समांतर रेखा में अगर एक तृतीयक रेखा खींची जाती है तो उनमें जो बनता है दोनों साइड से कोण वो संगत कोण होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि PC के समांतर AB हो और तृतीयक रेखा कोई तृतीयक रेखा और तृतीयक रेखा B और C BC हो तो ये तुम्हारा कोण 1 बराबर कोण 3 क्या हो जाएगा, संगत कोण से बराबर हो जाएगा, संगत कोण से। ये समीकरण नंबर हो गया 4। तो समीकरण 3 और 4 से अब समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से तो कोण 1 से कोण 1 कैंसिल हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 3 होगा, कोण 4 बराबर कोण 3। अब ये और ये दोनों कोण अगर बराबर हो जाएगा तो FC बराबर BF, तो FC बराबर जो BF है ना, समीकरण 3 और 4 से। उसके बाद यदि हम दर्पण के द्वारक छोटा हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा BF बराबर PF, यहाँ हो जाएगा BF बराबर क्या हो जाएगा PF। कोई दिक्कत नहीं है। BF का मान कितना है FC, तो यहाँ रख देंगे हम FC बराबर PF। ज़्यादातर यही लोग नहीं समझता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नियमानुसार बना। यहाँ हमने BF के जगह FC रख दिया, तो BF का मान FC का मान BF रख सकते हैं, इसलिए BF का जगह FC रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ जो FC है ये FC, ये यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको लिख सकते हैं PC में से क्या घटा देंगे PF। देख लीजिए गौर से, ये तुम्हारा P है, बीच में F है, ये हो गया C। हमको इसका मान निकालना है, तो ये पूरा में से अगर हम ये जो काट लेंगे घटा देंगे तो यही ना मान बचेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ FC को PC माइनस क्या लिखेंगे PF। इधर का जैसे है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं PC बराबर PF, ये माइनस तो इधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस PF, तो PC बराबर 2PF है ना। अब देखिए PC का मान, ये PC जो है ये तुम्हारा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण के इस साइड से प्लस होता है, तो उसको किससे मापा जाता है R से, कैपिटल R है ना। उसके बाद इधर हो जाएगा PF यानी फोकस दूरी तो पता ही होगा, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या R हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया F है ना। दर्पण के इस साइड है सब प्लस होगा, दर्पण के इस साइड जो होगा वो सब माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2F। अब R बराबर 2F है तो R बट्टे क्या हो जाएगा 2 बराबर F, इसको हम अच्छे से लिख देंगे F बराबर R बट्टे 2, ये हो जाएगा प्रूव्ड। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।